नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाउस में जमीन पर बैठकर आमजन की सुनवाई की। कबीरनगर क्षेत्र में रात में चूड़ियों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सुबह में आग पर पाया गया काबू। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का जताया विरोध। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को सादगी दिखाते हुए अन्य जनप्रतिनिधियों को अनूठा उदाहरण पेश किया। उन्होंने सर्किट हाउस में जमीन पर बैठकर आमजन की सुनवाई की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने आज एयर कंडीशनर चैम्बर की बजाय भीषण गर्मी में गार्डन में बैठकर जन सुनवाई की। जमीन पर बैठने की सूचना मिलते ही सर्किट हाउस प्रबंधक शरद बंसल जोगाराम पटेल के पास पहुंचे और कुर्सी की व्यवस्था करने के साथ कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन मंत्री जोगाराम पटेल ने जनता के साथ जमीन पर बैठकर ही उनकी फरियादें सुनी। इस दौरान पंचायतों के पुनर्गठन पर दर्जनों गांव के सरपंच, उप सरपंच, प्रधान और वार्ड पंचों ने उनका स्वागत किया। देखो, अपनों के बीच अपन बैठते हैं तो आत्मीयता का भाव पैदा होता है। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में पले और जिस मिट्टी ने हमको आज तक यहाँ पहुंचाया, ये सब जो आपके सामने खड़े, बड़ी संख्या में आपके कैमरा घुमाओगे पूरे सर्किट हाउस में तो आपको पता लगेगा ग्रामीण देश की चाहे मातृशक्ति है, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है या मेरे जवान साथी, सभी तरह के लोग खड़े। वो सब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देने के लिए आए। पंचायत राज पुनर्गठन का काम चल रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पंचायत राज पुनर्गठन में बहुत अन्याय किया और जन भावता का अनादर किया, उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हमारा ये प्रयास है कि यथा योग्य जन भावना के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक समरसता के अनुसार पंचायत राज का पुनर्गठन हो, ताकि ग्रामवासी आपस में एक रह करके अपने क्षेत्र का, अपनी पंचायत का, अपनी पंचायत समिति का विकास कर सके। और अभी तक हमारे पास 95% तक के लोग जो ग्राम पंचायत प्रस्तावित है वो धन्यवाद देने के लिए आए। एक दो जगह छोटा एक गांव को इधर इसमें मिलाने की बात आई है, उसको भी हम देखेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में 3 दिन से लगातार कभी 10 ग्राम पंचायतों के 1000-2000 लोग, कभी 2 पंचायत। आज आप देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में सुबह से लोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। वो इसीलिए धन्यवाद करना है कि उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो गलत कार्य किया था, किसी गांव को किसी गांव से मिला दिया सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए। हमारा उद्देश्य वोटों की फसल काटने का नहीं है, जन भावना का आदर करने का। कुछ नगर निगम के नजदीकी इलाके हैं, उनको कुछ जगह लोग कह रहे शामिल करो, कुछ जगह नहीं शामिल, उसको किस तरह? ज्यादातर लोग आ रहे हैं कि शामिल करो, एक जगह के सिवाय बाकी सभी लोग आ रहे हैं शामिल करो। अब कुछ कानूनी तकनीकी समस्या भी है, कितना कर पाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन जिस क्षेत्र से लोग आए थे कि हमको नहीं रहना, उस क्षेत्र से अधिक संख्या में लोग आए कि हमको साथ रहना है। निगम में साथ होने से अनेक तरह के विकास के कार्य होते हैं। एक सीमित संसाधन होता है ग्राम पंचायत का, निगम का असीमित संसाधन होता है। भविष्य में अमर 2 आ रहा है, अमर 2 के तहत जितने विकास के कार्य हो सकते हैं वो ग्राम पंचायत के इतने संसाधन नहीं होते हैं। अनेक योजनाएं जो आती है, सीवरेज लाइन की, ट्रीट लाइन की, स्ट्रीट लाइन की, पेयजल की। आज पेयजल का अगर हम निगम में आ जाते हैं तो 5 गुना पानी की पेयजल की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो इस सब क्षेत्र से 80% से 90% लोग निगम में शामिल होना चाहते हैं, और जो निगम में शामिल नहीं होना चाहते कि एक जगह का आवेदन आया है, उसमें भी उसी क्षेत्र के बहुत ज्यादा लोग, सरपंच सहित वहाँ का हमारे पंचायत समिति का सदस्य, हमारा मंडल अध्यक्ष, वो सब आए कि नहीं हमको निगम में साथ ही रहना है। इसीलिए जन भावना का हम आदर करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि किए जाने के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और जोधपुर देहात जिला महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर रोटियां बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की वृद्धि कर
उपभोक्ताओं को झटका दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को डबल इंजन सरकार में दोहरी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगाई से राहत नहीं दी थी, कांग्रेस कमेटी आम जनता के साथ सड़कों पर उतरेगी और केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। एक बार पुनः मैदान में उतरी है महंगाई की रोकथाम के लिए। देखिए, लगातार मोदी सरकार इस महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले समय गैस सिलेंडर पर 50 रुपये वृद्धि कर दी, एक साथ 50 रुपये। महिलाओं पर इतना बड़ा भार मोदी सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे हम दाल की बात करें, चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे हम खाद्य तेल की बात करें, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, कहीं महिलाओं को राहत नजर नहीं आ रही है। इसी कारण महिला कांग्रेस आज मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ मैदान में उतरी है। देखिए, जिस तरीके से चूल्हे जलाए जा रहे हैं, पूर्व में भी महिलाएं चूल्हे जलाकर अपने घर में लोगों का पेट भरती थी, खाना बनाती थी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को किया और उनको राहत प्रदान हुई, क्योंकि आंखों की जो खराबी होती थी वो दूर हुई, स्वास्थ्य जो खराब होता था निरंतर ठीक होने लगा। लेकिन जैसे जैसे गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं, पुनः एक बार उन्हें चूल्हों पर आकर खड़ा होना पड़ रहा है और चूल्हों से रोटी बनानी पड़ रही है। मैं मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और भजन लाल सरकार से कहना चाहूंगी कि पर्ची से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चल रही है काम करने से, वादे पूरे करने से। जो आप 14 में आए थे, जिस तरह आपने वादे पूरे नहीं किए थे, वादे पूरे करने का केवल जुमले करने की बात की थी, उससे भारत सरकार या राजस्थान सरकार नहीं चलेगा। लोगों को तभी राहत मिलेगी जब हम काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार कम करेंगे और सबसे बड़ी बात, आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी। जो आम पब्लिक पर भार पड़ रहा है महंगाई का, उसको कम करना पड़ेगा। पर्ची सरकार जब से आई है, जब से कीमतें बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन आज महिलाओं के साथ इन्होंने 2-3 बार इन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। अभी पिछले 2 दिन पहले 50 रुपये बढ़ा दिए। क्या महिलाओं को वापस एक जगह पे देखना चाह रही है, उसको चूल्हे में रोटी बनाए, सिटी में रोटी बनाए, वो नहीं देखना चाह रही है महिलाओं का विकास हो, महिलाओं का स्वास्थ्य भी सही है, महिलाओं के अंदर वापस छोड़ना चाह रही है। क्या चाह रही है भजन लाल सरकार और मोदी सरकार? आज पूरे राजस्थान के अंदर महिला सरकार, महिला कांग्रेस पूरी प्रदर्शन की गई है, विरोध कर रही है और जब तक कीमत कम नहीं की जाएगी तब तक हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। जोधपुर के कबीरनगर क्षेत्र में देर रात चूड़ियों की फैक्ट्री में आग लगी, जिस पर 14 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रहवासी इलाके में चल रही इस व्यावसायिक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और आसपास के 1-2 मकान में भी आग पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने पूरी रात आग बुझाने का प्रयास किया और आखिरकार आज सुबह आग पर काबू पाया गया। अब फैक्ट्री के ऊपर लगे टीन शेड हटाने और जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जय सिंह ने बताया कि कल देर शाम कबीर नगर में स्थित चूड़ी फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बासनी, शास्त्री नगर, चौपाजनी, हाउसिंग बोर्ड, नागुरी गेट, मंटूर, बोरानाड़ा सहित सभी दमकल स्टेशन से दमकलों को रवाना किया गया। 2 दर्जन से अधिक दमकलों ने 100 से अधिक फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। इस दौरान आर्मी और हाई स्काई लिफ्ट दमकल का भी सहयोग लिया गया। जैसिया ने बताया कि फैक्ट्री में एंट्री का एक ही रास्ता होने के कारण आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं कल हवा का रुख तेज होने के कारण भी आग तेजी से फैली। फिलहाल आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया। मौके पर मलबे को बाहर निकलने और फैक्ट्री के ऊपर लगे टीन शेड एवं बिल्डिंग के जर्जर भाग को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एहतियात के तौर पर 2 दमकल मौके पर खड़ी है। सर, रात में हमें सूचना मिली थी कि कबीरनगर के अंदर चूड़ी का गोदाम है, जहाँ चूड़ी गोदाम भी है और साथ ही चूड़ियाँ बनती भी है। और ये सूचना मिलने पे हमने नागौरी गेट, बासनी, शास्त्री नगर, मंडोर से टोटल 15 दमकलें रवाना करी और
15 दमकल रवाना करने के बाद में हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे हमने यूँ देखा कि बहुत विकराल स्थिति है। तो फिर उसके बाद में हमने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी और उसके अंदर हमने अपना HPL 60 मीटर उसको भी बुलाया। फिर उसके बाद में हमने उसके अपना होस्टर वगैरह कनेक्ट किए और फिर उसके अंदर हमने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी। जो मेन दिक्कत हमें इसमें ये आई है, एक तो इसके अंदर क्या है कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज जो चल रही है, ये रेसिडेंशियल एरिया और इसके अंदर ना तो कोई अपना एक्सेस है, वे टू एक्सेस है। और फिर इससे ये होता है कि मान लो वे टू एक्सेस नहीं होने की वजह से होता है, जैसे हम सीधा कहीं जा रहे हैं और अगर मान लो वहाँ पे बराबर रूट हमें नहीं मिल रहा है तो हम वहाँ पे गिरने की स्थिति आ जाती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई जगह ऐसी होती है जब बाहर निकलने के रास्ते नहीं होते, वहाँ पर हम होता है कि ट्रैप भी हो सकते हैं। तो एक ये बड़ी हमें समस्या है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अपने जो हवा भी कल तेज़ चल रही थी और हवा तेज़ करने के हम कोशिश ये कर रहे थे कि आग को हम बुझाएं, लेकिन हम जितनी बार बुझाते हैं उतनी बार ज़्यादा आग लग जाती है। क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल भी ऐसे कुछ यूज़ करते हैं, पॉलिश वगैरह होती है इसके अंदर, जिसकी क्वांटिटी में हमें मालूम नहीं थी। अगर क्वांटिटी मालूम होती तो फिर उससे हम क्या है कि और भी जल्दी एक्टिविटी करके आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है? टोटल 15 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ हुई थी और कम से कम 150 से 200 फेरे अब तक हो चुके हैं गाड़ियों। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 702वीं जयंती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम आज रक्तदान के साथ शुरू हुआ। रातानाड़ा सुभाष चौक स्थित समाज के भवन में सुबह 9 बजे सांसद राजेंद्र गहलोत, उत्तर नगर निगम महापौर कुंती देवड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पवनलाल दहिया, न्याति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने संत पीपाजी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। न्याति अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा, रक्तदान शिविर संयोजक लिखमाराम परिहार, अनूप चंद चावड़ा तथा पृथ्वीराज चौहान तथा शिल्पी सोलंकी ने अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। दोपहर तक 125 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट जोधपुर के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा तथा विजय चौक पीपा मंदिर के व्यवस्थापक हनुमान चावड़ा ने बताया कि शाम को विजय चौक स्थित मंदिर प्रांगण में भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें समाज के जाने माने भजन गायक सुरों की सरिता बहाएंगे। आज पीपाजी महाराज की 700वीं जयंती के उपलक्ष्य में पहले दिन रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग अभी तक 150 युवाओं ने रक्तदान कर समाज को बड़ा उत्साह प्रदान किया है। इसलिए युवा साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज शाम को भजन संध्या एवं कल शोभा यात्रा संत पीपाजी महाराज के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ विजय चौक से मुख्य शोभा यात्रा वित्तीय शहर से होते हुए रातानाड़ा बगीची पहुंचेगी और शोभा यात्रा से पूर्व अपने विभिन्न मंदिर विजय चौक सहित हाउसिंग बोर्ड, सूरसागर, विद्यानगर में सभी जगह पूजा अर्चना एवं शोभा यात्रा के रूप में सभी अलग अलग हिस्सों से झांकियाँ विजय चौक और विजय चौक से मुख्य रूप से यहाँ पहुँचने के साथ ही कल शाम को 5 बजे समापन होगा। आपका परिचय? द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत नंदवान में 86 लाख रुपए की लागत से नंदवान से चावड़ों की ढाणी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने बजट में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए 7,690 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पटेल ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक रूप से क्षेत्र के सभी सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नंदवान से चावड़ों की ढाणी तक 5.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण तय समयावधि में पूर्ण कर लोकार्पण किया जाएगा। शहर सहित संभाग भर से गुजर रहे एक पश्चिमी विक्षोभ ने शहर के तापमान को उतार दिया है। 2 दिन में तापमान में गिरावट से तेज गर्मी से कुछ राहत मिली। शहर का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस
पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान की तरफ से गुजर रहा है। इसके असर की वजह से शहर में बादलों की आवाजाही सुबह से ही हो गई थी। बादलों की आवाजाही से शहर का न्यूनतम तापमान मामूली बढ़ोतरी के साथ 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाउस में जमीन पर बैठकर आमजन की सुनवाई की। कबीरनगर क्षेत्र में रात में चूड़ियों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सुबह में आग पर पाया गया काबू। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का जताया विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।